अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने पिछले व्लॉग में कुछ इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं और जिसमें मैंने ये कहा कि अमेरिका ने अपना प्रेशर बढ़ा के इंडिया के ऊपर, तो अमेरिका ने अपनी सारी डिमांड्स मनवा ली और इंडिया ने सर हम तस्लीम करके वो सारी डिमांड्स मानी। इसके ऊपर इंडिया से मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने मेरे उस पूरे व्लॉग को सुना और कमेंट दिया, तो हम उस कमेंट को हम थोड़ा सा डीकोड करते हैं। तो सबसे पहली बात उन्होंने कही कि डॉक्टर साहब वीडियो तो आप अच्छा बना लेते हो पर रिसर्च पूरी करके नहीं आते आप। तो आज हम बताते हैं भी कौन सी रिसर्च की बात कर रहा है। कहते हैं हम जितना टैरिफ हो देते हैं तो है आपकी तरह भी कटोरा लेके तो नहीं घूमते ना आपके पीएम की तरह। देखिए, टैरिफ आपने दिया नहीं, अमेरिका ने डंडा दे के टैरिफ आपसे लिया है। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन बता दूं, आप 18% टैरिफ देते हैं, पाकिस्तान 19% टैरिफ देता है। इसके ऊपर आपको इतनी अपनी बाजू जो है वो खोल के या अपने आप को फख्र से सर बुलंद करने की जरूरत नहीं है। हम एक छोटा सा मुल्क हैं, हम ये मानते हैं और उसके बावजूद हम टैरिफ आपसे ज्यादा देते हैं। और जो आप कटोरे की बात करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो बैरूनी कर्जा है वो 134 या 135 बिलियन है, यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं और ये फिगर है अर्ली 2026 का। तो इसके साथ अगर देखा जाए इंडिया का जो कर्जा है वो तकरीबन, और ये भी मैं एंड सितंबर 2025 की बात कर रहा हूं, आपके ऊपर 746 बिलियन का कर्जा है। और आप ये देखिए कि आप हमसे 5-6 गुना बड़ा मुल्क है। तो जब इस कर्जे को हम तकसीम करें 5-6 हिस्सों में, तो कटोरा कोई आपका हमसे छोटा नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में आपका कटोरा हमसे ज्यादा बड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी इकोनॉमी बड़ी है और चीजें उसके साय तले थोड़ी छुप जाती हैं। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्ज लेके लोग मालिक जो हैं अपनी इकोनॉमीज को बूस्ट भी करते हैं। आप भी कर्जा ले रहे हैं और आपके कर्जे की फिगर जो 740 बिलियन की बताई वो आपके सामने है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अमेरिका दुनिया का इस वक्त मकरूज तरीन मुल्क है। जापान को आप देखें, आप फ्रांस को देखें और दूसरे मुल्क जो देखें, तो आपको सारी सूरत जो नजर आ जाएगी। लेकिन अपने महबूब के सामने नाचना और नाच के अपनी डिमांड मनवाने की कोशिश करना, ये बात मेरे ख्याल में किसी लिहाज से भी बेहतर नहीं है। एप्स्टाइन फाइल जो है उसके अंदर आपको ये चीज नजर आ गई होगी कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए अमेरिका के सामने नाच रहे हैं। तो बताइए, ये बात ज्यादा खराब है या कर्जा मांगना जिसको आप कटोरी कहते हैं, हालांकि आपकी कटोरी हमसे ज्यादा बड़ी है, वो ज्यादा बुरी बात है। तो ये आप खुद ही फैसला कर लें कि लोगों के सामने नाचना वो अच्छी बात है या कटोरी लेके जाना वो अच्छी बात है। इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करता। और जहां तक आपने बात यह की कि झूठ बोलना बंद करो और अपने देश को कैसे डेवलप करना उसकी एजुकेशन पर बात करो। अच्छा, बातें हैं डेवलपमेंट की। कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप देखिए कि हमारे यहाँ 44.7% से लेके 45% लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो CNN की रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि इंडिया के नियरली 60% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं और तकरीबन एक दिन में $3.10 से कम जो है वो उनकी आमदन है। और वर्ल्ड बैंक जो वो ये कह रहा है कि वो जो पॉवर्टी है उसमें तकरीबन 21% और मोर देन 250 मिलियन पीपल जो लेस देन $2 के ऊपर आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये भी फिगर जो है मैं नहीं बता रहा, ये भी फिगर CNN की रिपोर्ट जो है वो बता रही है। तो रिसर्च का आपको पता चलेगा अगर रिसर्च मैं किस लेवल की करता हूं। आप ये देखिए कि आपके 60% का मतलब ये हुआ तकरीबन आधी से ज्यादा आपकी आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है। तो पाकिस्तान जैसे 2 मुल्क और बन सकते हैं। और आपको बल्कि पूरी दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान को जिस दिन हमने सुकून से जीने दिया उसी दिन जो है इसने तरक्की करना शुरू कर देनी है। और आप ये देखें कि आपने हमारे डर की वजह से, हम आपसे 5-6 गुना छोटा मुल्क हैं, तो आपने हमारे डर की वजह से इस दफा आपका जो डिफेंस बजट है उसके अंदर 15% आपने इजाफा किया है। जब आप भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी, तो आपको किस चीज का डर है? क्यों इतना परेशान होने की जरूरत है? तो वो पैसा आप जो है अपनी एजुकेशन के ऊपर या अपना जो पॉवर्टी है उसको डिक्लाइन करने में क्यों नहीं लगाते? आप हमें ना छेड़ें तो हमारा डिफेंस बजट ना बढ़े, आप हमें छेड़ते हैं तो सारी बातें हमें फिर जो अपने सर्वाइव करने का तो या अपनी सवरेनिटी जो है उसके ऊपर कोई बंदा उंगली उठाए, उस उंगली को तोड़ने का हक तो है। जैसे आपने मई के अंदर उंगली उठाई, मई तब हमने उंगली समेत आपका बाजू ही तोड़ दिया। तो उस डर की वजह से आपने 15% जो है अपने डिफेंस में इजाफा किया, डिफेंस बजट में इजाफा किया है। और हाँ, बड़ी अहम बात, हम तो फिर भी गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करते हैं, गवर्नमेंट हमारी सुनती है और हमारे स्टेक होल्डर्स सुनते हैं हमारी बातें। भाई आपका तो जो मीडिया है वो आपको कोई इस तरह की बात करने की उसके अंदर जरूरत ही नहीं है। आप अपने चैनल्स के लोग जो हैं वो गोदी मीडिया कहते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दें कि आप वाकई ये डेवलपमेंट के जिम्मे में आता है। भाई हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उठ रहे हैं। तो हमने इस दफा तहैया कर लिया है कि हमने IMF की जो कर्जा वो हमने खत्म करना है। और जो फीकस कर्जा है पाकिस्तान का वो 2,94,098 रुपये से बढ़ के 2026 में 2,33,000 हो गया है।
और ये मैं अपने पिछले वीला के अंदर बता चुका हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया का जो फीकस कर्जा है वो क्या है। ये इनकी अपनी एक वेबसाइट है hdfctru.com। उसके मुताबिक जो इंडिया का फीकस कर्जा है वो 3.9 लाख रुपए था मार्च 2023 में, जो बढ़ के 4.8 लाख रुपया हो गया मार्च 2025 में। तो भाई फीकस कर्जा अगर हमारा स्पीडली बढ़ रहा है तो आपके कर्जे की स्पीड जो है ना वो हमसे कम नहीं है, क्योंकि हमारी करेंसी भी छोटी है आपसे। तो अगर इसी 4.8 लाख को हम ज़रब देते हैं 3+ क्योंकि आपकी करेंसी हमसे बड़ी है, तो ये कर्जा कहीं 12-13 लाख फी पर्सन बन जाता है। तो मेरे ख्याल में आज की रिसर्च यहाँ तक काफ़ी है। तो आइए हम अपने जो वीलॉग है बाकायदा उसकी तरफ जाते हैं। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प बातें जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो हम बात करते हैं कि जनवरी के अंदर पाकिस्तान की बरामदात जो हैं उसके अंदर इजाफा हो, और पहली बार इस तरह का इजाफा देखने को मिला कि जिसमें $3 अरब जो हैं उससे भी ज्यादा पाकिस्तान के जनवरी के महीने के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो तजावुज कर गई। तो इसको देखा जाए तो बात जो की जा रही है, हालांकि कुछ बातें जो है उनके साथ मैं एग्री नहीं करता, लेकिन कुछ बातें जो है गवर्नमेंट को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें जो है वो हो रही हैं, तो उसके ऊपर भी हमें उनको जो है वो सैल्यूट या अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए। अब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो बताते हैं कि पहली दफा क्या हुआ है, तारीख साल इजाफा हुआ है और दरामदात में नुमायां कमी हुई है, जिसकी वजह से तजारती खसारा जो है वो कम हुआ है। सीधी सी बात है, जब बरामदात बढ़े, दरामदात अपनी कम हो या बरामदात बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो, दरामदात के बढ़ने की स्पीड उस स्पीड से कम हो, तो फिर तजारती खसारा क्या हुआ आपका कम हुआ, और इसकी वजह से जनवरी के अंदर बरामदात जो $3 अरब तक जा पहुंची, जबकि दरामदात जो कम होकर $5 अरब रही। अभी भी दरामदात ज्यादा है, तो हमें इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए। जो महाना बुनियादें हैं उसके ऊपर उन्होंने बात किया कि तकरीबन बरामदात के अंदर 35% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और दरामदात के अंदर 5% जो कमी हुई है, और ये दोनों बातें जो है आपका जो तजारती खसारा है उसको कम करने का बायस बनी है। माली साल के पिछले 7 माह में देखा कि बरामदात के अंदर मजमूई तौर पर $18 अरब का इजाफा हुआ है, दरामदात के अंदर $40 अरब का इजाफा हुआ है। इसमें मेरे ख्याल में जो $40 अरब इसके अंदर जो ऑयल की इंपोर्ट है वो मेरा मेजर चंक होगा। साथ साथ जनाब वो पाकिस्तान की इकानमी को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने ये एक रिपोर्ट पेश किया, जिस रिपोर्ट के मुताबिक अजय बंगा जो इसके सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि अगले 10 वर्षों में पाकिस्तान को तकरीबन 3 करोड़ मुलाजमत जो पैदा करना होंगी, और इसके लिए पाकिस्तान को सालाना 25 से 30 लाख नए रोजगार जो हैं वो जरूरी हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुल्क के अंदर बेरोजगारी में इजाफा होगा, बदअमनी में भी इजाफा होगा, हिजरत बढ़ेगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ल्ड बैंक जो पाकिस्तान के साथ तकरीबन $4 अरब की पार्टनरशिप करेगा, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो 90% मुलाजमतें हैं वो निजी शोबा पैदा करता है। बात ठीक है, जब तक कारोबार मुल्क के अंदर होगा नहीं, मुल्क के अंदर साजगार माहौल नहीं होगा, सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम नहीं होगी, तो कैसे जो है निजी शोबा इस तरह की नौकरियां पैदा करेगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1/3 जो है वो ज़राअत से पैदा किया जाता है। ज़राअत को हमने जानबूझ के कोने कुतरे में लगाया हुआ है, और उसके अंदर फिर वही बात कर रहे हैं, जैसे मैं कास्ट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इस बात को थोड़ा सा यूं करेंगे, पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है वो क्या है कि बिजली जो है वो महंगी मिल रही है, और इस शोबे के अंदर इस्लाहात करना बड़ी जरूरी है। और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि बिजली के शोबे के अंदर नुकसान हो रहे हैं, वो नुकसान जो है मैशत और सरमायाकारी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, सोलर जो बिजली है या सोलर तवारी उसके फायदे हैं, लेकिन उसका निजाम जो है उसको ठीक करना बड़ा जरूरी है। और उसके बाद फिर उन्होंने माहौलियात के ऊपर बात की है, फिर उन्होंने सेहत के ऊपर बात की है, फिर सियाहत के ऊपर बात की है। सियाहत जो है वो हम चुटकियां बजा के कह देते हैं कि अगले साल जो है $10 अरब जो है वो तो हमें टूरिज्म में मिल जाएगा। अब ना वो टूरिज्म रहा, ना वो $10 अरब, और चुटकी जो है उसकी आवाज को मैं ढूंढ रहा, लेकिन मुझे चुटकी की आवाज मिल नहीं रही कहीं। जो हमारा बैरूनी कर्जा जिसको कमर्शियल कर्जा कहते हैं वो इस साल 5 अरब से बढ़ के 7.2 अरब हो गया है, जबकि बैरूनी कर्जा जो हमारा वो 91.8 अरब तक पहुंच गया है। तो इसके लिए आप देखिए, अब हमने चूंकि ये वादा किया है और हम ये कह रहे हैं कि IMF का कशकोल जो है वो हमने इस बार तोड़ देना, तो मेरे हमें सॉलिड पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए। और जो पिछले मेरे वील के अंदर मैंने बताया भी है, गवर्नमेंट ने कितना बैरूनी कर्जा वापस किया है, कितना सूद वापस किया है। और आप ये देखें, पिछला जो हमारा बजट था उसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट आपका आधा बजट जो है वो कर्जे की जो सूद की अदायगियां ही उन्हीं के जिम्मे में चला गया। तो हमें जो अपने गैर जरूरी अखराजात हैं उसको कम करके कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कर्जा हम ले रहे हैं उसको हम जायज मकाम जो है या जायज जगह जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपनी अय्याशियों के ऊपर। अब देखिए, पिछले दिनों से कुछ बड़ी ही अच्छी किस्म की जो पेशरफ्त हुई हैं, वो अब जारी बात है, हर मुल्क की जो डील दूसरे मुल्क के साथ होती है वो अपने आप को यही कहता है। पहली जो बात हुई वो तो ये हुई कि इंडिया और EU के दरमियान एक ट्रेड डील हुई, जिसको हम मदर ऑफ ऑल डील्स भी कह रहे हैं। फिर अमेरिका जो है, अमेरिका और इंडिया के दरमियान तजारती मुआहिदा हुआ। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स जो हैं उनके दरमियान भी जारी बात जो कर्जा था उसको रोल ओवर करने का मुआहिदा हुआ। अब बात यह है, कुछ लोग जो है इस बात को ले रहे हैं कि ये तीनों डील जो है पाकिस्तान के ठीक नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका और
इंडिया की जो डील है, उसके लिए इंडिया ने कीमत अदा की, वो मैंने आपको बता दिया पहले कीमत जो उन्होंने अदा की है, को एप्स्टाइन फाइल्स के अंदर जो चीज़ें आई हैं, वो आपके सामने ही हैं। तो इसका असर जो है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है जी जब आप एक रीजन के अंदर बैठे हो और एक मुल्क जो है उसके दूसरे दूसरे ममालिक के साथ डीलें हो रही हैं, तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। लेकिन हमें मेरे ख़्याल में अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के थ्रू या हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर इस तरह की इस्लाहात लेके आनी चाहिए कि हम अगर इंडिया की डील फ़र्ज़ करो ईयू से हो गई है तो उसका फ़ायदा इंडिया को है, लेकिन हमने उस सिनेरियो में रहते हुए अपने आप को कैसे बचाना है, हमने कैसे फ़ायदे जो हैं वो लेने हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है वो हमने कही थी जी देखिए, जब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया तो हमने कहा जी 19% टैरिफ जो हमारे ऊपर लगा है और ये एशियन रीजन के अंदर सबसे कम टैरिफ है। लेकिन अब क्या हुआ? अब अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ 50% से कम करके 18% के ऊपर कर दिया है। तो इसके आप देखिए फिर जो दावा था हमारा, वो भी हमारा खत्म हो गया। तो हमें थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी जो उसको देखना चाहिए कि हम कहाँ मार खा रहे हैं। वो एक बात अलहदा है कि जब अमेरिका ने 50 से 18% इंडिया का टैरिफ कम किया, तो उसके ऊपर वो बड़े खुश हैं, उनको खुश होना भी चाहिए। साथ-साथ ये भी देखें कि भारत जो है पूरी दुनिया के अंदर साइबर फ्रॉड का गढ़ बन गया है और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी अखबार कह रहा है। और उसमें कहा गया है कि मेरीलैंड में करोड़ों डॉलर के फ्रॉड भारतीय कॉल सेंटर्स के मुलव्वस होने का इंकशाफ भी किया गया है। 3 कॉल सेंटर्स ने 650 से ज़ायद अफराद को $48 मिलियन से ज़ायद का माली नुकसान पहुंचाया। अब फिर वो मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन अखबार जो वो ये कह रहा है कि ये सारी जो जालसाजी हो रही है, भारतीय खुद को अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए के नुमाइंदे ज़ाहिर करते हैं और उसके बाद जो पैसा वसूल करते हैं। कॉल सेंटर्स में भारतीय जाली ईमेल जो हैं वो डालते हैं, फ़ोन और पॉपअप एक ऐप है मोबाइल की। अमेरिकी हदफ तलाश करते हैं और उसके बाद फिर उनको निशाना बनाते हैं। अब शायद वो सोच रहे होंगे कि हम बड़ी इकॉनमी है तो ठीक है, इस बड़ी इकॉनमी के होने का फ़ायदा जो है वो अब आपके सामने नज़र आ रहा है, अब आपको पता चल रहा है कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या बात करूँ, क्या टाइम ज़ाया करूँ? हम छोटा मुल्क हैं और तेज़ी के साथ हम उभर रहे हैं और जो हमारी अहमियत है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके जो फ़ॉरेन पॉलिसी जिस तरह से तरतीब दी, उस फ़ॉरेन पॉलिसी के नतायज जो हैं वो हमें मिल रहे हैं और बड़े अच्छे नतायज मिल रहे हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।